बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इन्दहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम व ला युहीतून बिशै। अब आपके सामने अल कुरान स्टडी सेंटर के फाउंडर जो हैं हाफिज जमील अहमद साहब आपके सामने वेलकम स्पीच पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अब कुन्तुम शुहदाअ इज़ हज़रा याक़ूब अल-मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाहा आबाइक इला आखिरिल आया। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ मेहमान ख़ुसूसी हाफिज़ अब्दुल्लाह रशीद मदनी हफ़िज़हुल्लाह, नाज़िम जलसा हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब ज़ियाउर रहमान साहब और एक और हमारे उस्ताद जनाब अब्दुल रशीद साहब और दीगर गार्जियन हजरात। इंसानियत क़यामत से करीब तर होती जा रही है और क़ुर्ब क़यामत के आसार में से एक असर यह भी है कि इंसानियत नित नए फितने की शिकार होगी। फिल वक्त हम और आप मुख्तलिफ तरीके के फितनों से दोचार हो रहे हैं, जिनमें एक अहम फितना ये है कि आज मुसलमानों की अक्सरियत इर्तिदाद का शिकार हो रही है। इर्तिदाद यानी दीन को छोड़ करके मजहब इस्लाम से मुतनफ़िर और बेदार होकर के या मजहब इस्लाम पसंद ना आने की वजह से कोई दूसरा मजहब या दूसरी तहजीब और सकाफत को अपना रहे हैं। ये फितना जिसको हम और आप अभी देख रहे हैं, शायद हमको ऐसा लगता है कि ये ऐसे फितने हैं जो अचानक और यकायक हमारे अंदर आ जा रही हैं। दरअसल ये फितने एक दिन की पैदावार नहीं है, ये यकायक और अचानक हमारे अंदर नहीं आ रही है, बल्कि इसके पीछे बहुत सारे सोर्सेस हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। उन रास्ते को इख्तियार करके उसके बाद ये फितना इस वक्त इस हालत में आता है कि एक मुसलमान अपने आप को इस्लाम से दूर लेकर चला जाता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि इस फितने की शुरुआत जो है, एक ज़माना ऐसा था जब तलबा और तालिबात, नौजवान लड़के और लड़कियां जब कॉलेजेस में जाते थे तो वहाँ नए चैलेंजेस का सामना और नई तहजीब का सामना करना पड़ता था और मिक्स कल्चर का सामना करना पड़ता था। तो मिक्स कल्चर को वो लोग अपनाते थे कब? वो 12 के बाद जब कॉलेज में जाते थे उस वक्त। लेकिन आज के हालात ऐसे हैं कि आज हम जिन स्कूलों में अपने बच्चों को दे रहे हैं, जहां हमारे बच्चे जाते हैं, जहां हमारे बच्चे 5 से 6 घंटे गुजारते हैं, उन स्कूलों के अंदर एक मिक्स कल्चर है। हर तरह के लोग हैं, हर मज़ाहिब के बच्चे और बच्चियां पढ़ रही हैं और उनके साथ उन बच्चों का उठना और बैठना है। और फिर ये देखा जाता है कि उनके बहुत सारे कल्चर, उनके बहुत सारी तहजीब हमारे बच्चों को भली लगने लगती है, उससे वो पसंद करने लगते हैं और फिर आहिस्ते आहिस्ते ऐसे अदर कल्चर के, अलग दूसरी तहजीब के या दूसरे मज़ाहिब के बहुत सारी चीज़ों के वादी बन जाते हैं। हम और आप जो माँ बाप हैं, हम नोटिस करते हैं, घर में देखते हैं कि हमारे बच्चे कभी कभी अजीब व गरीब किस्म का काम कर रहे हैं। जो काम आप नहीं करते, आपके बाप दादा नहीं करते थे, ऐसी बातें आपके बच्चे कहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा बहुत शार्प माइंड है, बहुत दूर की सोचता है। वो दूर की नहीं सोचता है, बल्कि जिस तहजीब को वो देख रहा है,
जिस चीज़ को वो देख रहा है, जिस मजहबी रसूमात को अपने दोस्तों के साथ देख रहा है, उन्हीं रसूमात को, उन्हीं नारों को वो बच्चा अपनी ज़बान से कहना शुरू कर देता है। ये पहला स्टेप होता है जब आपके बच्चों के अंदर दूसरी तहजीब से मोहब्बत उसके दिल में पैदा हो जाती है, या दूसरे मजहब की चीज़ों से ताल्लुक़ और मोहब्बत उसके दिल में पैदा हो जाती है। उसके बाद एक और ज़रिया हमारे घरों के अंदर है, जो टेलीविज़न का स्क्रीन है, लैपटॉप का स्क्रीन है, आईपैड है या मोबाइल है, जिसके सामने हम अपने बच्चों को बैठा देते हैं ताकि हमारे बच्चे कुछ देर मसरूफ़ रहें, और नतीजे में बच्चे क्या करते हैं, कार्टून देखते हैं। अब वो कार्टून ऐसा होता है, आप समझते हैं कि बच्चा टाइम पास कर रहा है, कुछ देर बैठ जाएगा, हम अपना काम कर लेंगे। ऐसी बात नहीं है। आप बहुत सारे कार्टून को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि उस कार्टून के अंदर जो है ना, आपकी जो अकीदा है तौहीद, उसके साथ खिलवाड़ किया जाता है। बच्चों के जहन में अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, देवी है, देवताएं, जिनके नाम लेकर उस कार्टून के अंदर मदद मांगा जाता है। बच्चों को दिखाया जाता है, कहीं मुश्किल में फंस गए हो तो फला एक शिरकिया नारा है, उस शिरकिया नारा के जरिए से वो कार्टून पुकारता है और उसकी तकलीफ दूर हो जाती है। अब वो छोटा बच्चा देखता है कि हमें भी कोई परेशानी आए, कि मुसीबत आए, तो हम भी इसी तरीके से नारों को लगा करके हम अपनी मुसीबतों को दूर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बच्चों के जहन के अंदर मौजूद रहती हैं। और तीसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन तमाम सोर्स के अलावा हमारे घरों के अंदर जो है ना, दीन को पढ़ने का या पढ़ाने का रिवाज नहीं है। माफ़ कीजिए, मुझे कहने दीजिएगा कि हम सोचते हैं दीन पढ़ाने का मामला ये है कि हम किसी हाफिज साहब के पास बच्चों को भेज देंगे 1 घंटे के लिए, बच्चा हमारा कुरान पढ़ लेगा। हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा जो है दीन सीख रहा है, कुरान पढ़ लेने के बाद हम क्या हुआ कि बच्चे के अंदर दीनदारी आ गई, और माँ बाप सोचते हैं कि हमारी जिम्मेदारियाँ पूरी हो गई। माफ़ कीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई है। और मैं उन लोगों से कहूँगा जो ये कहते हैं कि आप जल्दी कुरान मुकम्मल करा दीजिए, मुझे माफ़ कीजिएगा इस बात को कहने पर, कि जो कोई भी मुझे कहता है जल्दी कुरान ख़त्म करा दीजिएगा, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। शायद आपने सोचा है कि कुरान का मुकम्मल कर देना ही इस्लामी तालीमात को सीख लेना है। इस्लामी तालीमात से कुरान के मुकम्मल कर देने से नहीं आएगा। जब तक आपके बच्चों के अंदर जो बुनियादी अकीदा, इस्लाम का जो बुनियादी अकीदा है, उन बुनियादी अकीदों को आपको बच्चों को नहीं सिखाया गया, आपके बच्चे आदाब नहीं सीखे, अखलाक नहीं सीखे, किरदार नहीं सीखे, तो नथिंग, कुछ नहीं सीखा आपके बच्चे ने। और फिर नतीजे में क्या होता है, उसके बाद जब यही बच्चे बड़े होते हैं, यही बच्चे माँ बाप के लिए दर्दसर बन जाते हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात से रोशनास नहीं कराया। अल कुरान स्टडी सेंटर जो एक छोटा सा इदारा है, जो अपना 3रा साल मुकम्मल कर रहा है, इस इदारे पर अल्हम्दुलिल्लाह 70 के लगभग बच्चे अभी हैं। और इस इदारा को कायम करना या बच्चों को अपने साथ रखना, हमारा जो मकसद है वो नहीं है कि आपके बच्चों को हम कुरान से मुकम्मल करा दें। माफ़ कीजिएगा, मेरी कोशिश ये होती है कि आपके बच्चों के अंदर दीन आए, आपके बच्चों के अंदर तौहीद आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहचानने वाला बने। क्योंकि ये माहौल, ये दीनी तरबियत हमारे घरों के अंदर नहीं है, ये तरबियत हमारे घरों के अंदर नहीं है। कम से कम अपने बाल बच्चों को अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में बताएं, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में हुक्म दिया है, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, कि इस बात का इल्म हासिल करो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बहक नहीं है। इस बात का इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ही इबादत के लायक है। आपको मालूम होना चाहिए, अंबिया किराम के वाक़यात कुरान करीम में अगर आप पढ़ें, आपको मालूम होगा कि माँ बाप कैसे होते थे। अंबिया अलैहिस्सलाम अपने बच्चों से पूछते थे, याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान में कहा कि याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों से पूछते हैं कि इत्क़ाल लिबनी मा तअबुदून मिन बअदी, कि मेरे मरने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे, कौन तुम्हारे वक्त किसके सामने सर झुकाओगे, किसके सामने सजदे करोगे, किसके सामने हाथ फैलाओगे, किससे आरज़ुएं लगाओगे। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों से पूछा था, बच्चे भी वैसे ही थे, कहा कि क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाहा आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा, कह दिया बेटे ने भी, हम भी उसी की इबादत करें जिसकी आप इबादत करते हैं, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की। ये जवाब था उनके बच्चों का। कुरान करीम के अंदर ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सारे वाक़यात हैं
जिसको पढ़िए आपको मालूम होगा कि बाल बच्चों के अंदर अकीदा तौहीद का इल्म होना कितना जरूरी है। ये अकीदा तौहीद अगर दिल के अंदर जागृति है, मौजूद है, तो आप यकीन मानिए दुनिया के बड़े बड़े चैलेंजेस का मुकाबला करने को वो तैयार है। बड़े से बड़े चैलेंजेस हो, बड़ा से बड़ा फितना आ जाए उसके सामने, उस फितने का मुकाबला करने को तैयार रहेगा जब उसके अंदर अकीदा तौहीद मौजूद है। और अकीदा तौहीद अगर मौजूद नहीं है तो सबके सामने घुल मिल करके रहने को आदी हो जाएगा। लिहाजा मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा कि आप सब इस बात के लिए हमेशा तैयार रहिए कि आप अपने बच्चों को सही तालीम दीजिए, सही तरबियत दीजिए और ऐसे इदारों से जोड़िए जहां दीनी तालीम और तरबियत का काम किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस स्टेज पर जो लोग मौजूद हैं सब इल्म के मैदान से ताल्लुक रखने वाले हैं। हमारे आज के मेहमान खुसूसी हैं हाफिज अब्दुल्लाह बिन रशीद मदनी रज़ियल्लाहु। एक इदारा है अल बयान इस्लामिक एकेडमी, जहां न सिर्फ ये के बच्चों को बल्कि बड़ों को भी दीनी तालीम दी जाती है, बल्कि बेहतरीन तरीके से बेहतरीन निसाब के साथ डिप्लोमा कोर्स का एहतमाम किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह ये कोशिश जारी है। बच्चे और जो तलबा और तालिबात इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। छोटे बच्चों का भी वहाँ पर निज़ाम तालीमी निज़ाम है। हमारे दरमियान जनाब जुनादुर रहमान साहब हैं, शहर के अंदर एक स्कूल लब्बैक स्कॉलरी स्कूल, उनसे ताल्लुक़ है। ये सब इल्मी शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं और हमारा मकसद यही है कि हम समाज के अंदर दीनी तालीम तरबियत के साथ, दीनी तालीम तरबियत के साथ इसका एहतमाम हो और इसी मेहनत इसी कोशिश में हम सब लगे हुए हैं। अल्लाह ताला हमारी छोटी सी कोशिश को कबूल फरमाए। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मैं, अब चूँकि बच्चों का मुकाबला है, कुरान कॉम्पिटिशन है, तिलावत करेंगे बच्चे, बड़े भी हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब उसको अभी देखेंगे। अब से कुछ ही देर के बाद ये प्रोग्राम शुरू होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।